तो आइए लिटिल हार्ट्स शुरू करते हैं आपका हाइडी वाले चैप्टर के एक्सरसाइज को। दीज आर सम वर्ड्स, ये कुछ शब्द हैं फ्रॉम द स्टोरी, कहानी से। कंप्लीट द वर्ड्स एंड मैच ईच वर्ड विद द पिक्चर। ये कुछ शब्द लिए हुए हैं कॉलम ए में और ये कॉलम बी दिया हुआ है। कॉलम बी में पिक्चर है और कॉलम ए में कुछ वर्ड्स लिए हुए हैं। आपने एक तो इनको कंप्लीट करना है। अब ये देखिए पी और फिर यहाँ गैप छोड़ दिया था, फिर एस लिख दिया था, फिर गैप छोड़ दिया, फिर यू, फिर गैप और फिर ई। तो हमने क्या किया, पास्चर होता घास के मैदान, तो इसको हम इससे मैच करेंगे, ये मैच भी करना था। फिर व्हील चेयर, अगला वर्ड जो हमने बनाया व्हील चेयर बना और व्हील चेयर को हम नीचे इससे व्हील चेयर से मैच करेंगे। थर्ड जो हमारा वर्ड था गोट्स बना और गोट्स को हमने देख रहे हैं ना बकरियां कहाँ हैं, एक यहाँ पे इसको मैच कर देंगे। और खाली इसमें एच लिख के छोड़ दिया तो हाइडी बनेगा, तो हाइडी ये लड़की है, इसका नाम है, इससे मैच करेंगे। अगला है ये माउंटेन रह गया है और इन्होंने केवल ये एम लिख दिया, फिर गैप छोड़ दिया, यू एन लिख दिया, फिर गैप छोड़ दिया, तो अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं ये जो पर्वतमाला है, पर्वत देख रहे हैं तो माउंटेन है, माउंटेन लिखेंगे और इसको मैच कर देंगे। ये थी आपकी। और आगे फिर देखिए आईएनजी फॉर्म है। किसी भी वर्ड के जो अंत में जब ई होता है तो उसमें ई ड्रॉप करते हैं जब आईएनजी लगाते हैं, उसमें आईएनजी ऐड करते हैं। जैसे बेक है, पीछे ई है, आईएनजी लगाएंगे तो पीछे का जो ई है इसको ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे और फिर आईएनजी लगाएंगे। जैसे बी ए के और फिर आईएनजी लगाएंगे, ई को हटा देंगे, बीच में देख रहे हैं ना बी ए के ई नहीं है इसके बीच में, तो बेकिंग में तो पीछे से ई रिमूव हो जाता है। तो टेकिंग में जैसे ई हट जाएगा, टेकिंग टी ए के आईएनजी, ऐसे ही एकिंग, कमिंग, राइटिंग, शाइनिंग, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। तो इसमें राइटिंग करेंगे। हाइडी वॉज ए लिटल ऑर्फन गर्ल फ्रॉम, हाइडी जो है एक अनाथ लड़की थी, छोटी लड़की, और ये कहाँ से थी, ये थी स्विट्जरलैंड से, तो इस पर टिक करेंगे, ए इज़ राइट। क्लारा वॉज लोनली बिकॉज सी, क्लारा अकेली थी क्योंकि वह व्हील चेयर में बैठी रहती थी, हैड टू बी इन ए व्हील चेयर ऑल द टाइम, हर समय वो व्हील चेयर में रहती थी, इसलिए वो लोनली थी, अकेली थी। अब इसमें लिखा हैड नो फ्रेंड्स, उसके दोस्त नहीं थे। ठीक है, मान लिया वैसे दोस्त नहीं थे, लेकिन उसके जो है फादर थे, दादी जी थी, उनके साथ रहती थी, ऐसा नहीं बिल्कुल भी अकेली थी। लेकिन अकेलापन जो यहाँ पे दर्शाया गया आपके चैप्टर में वो है कि वो हमेशा व्हील चेयर में बैठी रहती थी। हाइडी फेल्ट सिक बिकॉज सी, हाइडी बीमार पड़ गई बिकॉज सी मिस द माउंटेन्स, क्योंकि वह माउंटेन को मिस कर रही थी, माउंटेन वाला घर याद आ रहा था उसको, इसलिए बीमार पड़ गई थी वो। आगे है इन हर सिकनेस हाइडी बिकेम वीक एंड पेल, सिकनेस में हाइडी जो है वो पीली पड़ गई थी, मुरझा गई थी, मीन्स कमज़ोर हो गई थी, वीक हो गई थी। आंसर द क्वेश्चंस, आगे जो आपके क्वेश्चंस है डी पार्ट के, इनके आंसर देने हैं। हु वॉज हाइडी, हाइडी कौन थी। हाइडी वॉज ए लिटल ऑर्फन गर्ल, हाइडी एक छोटी अनाथ लड़की थी। वाई डिड आंट डेट टेक हाइडी टू फ्रैंकफर्ट, आंट डेट जो थी उसको फ्रैंकफर्ट क्यों लेकर गई थी। आंट डेट टुक हाइडी टू फ्रैंकफर्ट टू गिव कंपनी टू क्लारा, क्लारा को कंपनी देने के लिए, क्लारा का साथ देने के लिए उसको वो लेकर गई थी फ्रैंकफर्ट में। वाई डिड हाइडी बिकम पेल एंड वीक, क्यों हाइडी कमज़ोर हो गई थी। हाइडी बिकेम पेल एंड वीक बिकॉज सी वॉज होम सिक, क्योंकि उसको घर की बहुत याद आ रही थी, इसलिए। वाई डिड द डॉक्टर एडवाइज दैट हाइडी शुड बी सेंट होम, बिकॉज सी वॉज सिक एज सी मिस्ड हर होम, क्योंकि उसको अपना घर जो है वो मिस कर रही थी, इसलिए डॉक्टर ने सलाह दी कि ये घर को मिस कर रही है तो इसको घर पे वापस भेज दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड क्लारा स्टार्ट टू वॉक, किस प्रकार से क्लारा ने चलना शुरू किया। आफ्टर टेकिंग गोट मिल्क सी बिकेम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, जैसे वो उसका पिताजी उसको छोड़ के गया था हाइडी के साथ में पहाड़ों वाले घर में, तो वो बकरी का दूध पी के हेल्दी और स्ट्रॉन्ग हो गई थी। विद ग्रैंडफादर हेल्प सी लर्न टू वॉक,
और दादाजी की मदद से उसने चलना भी सीख लिया था। आगे देखिए, कंप्लीट द टेबल विद हु हेल्प, whom एंड हाउ। हु हेल्प किसने मदद की, किसकी मदद की और कैसे मदद की। देखिए, आंट डेट ने क्लारा की मदद की, कैसे की, टू गिव क्लारा कंपनी, क्लारा को कंपनी दे करके मदद की थी। हाइडी ने मदद की थी, किसकी, क्लारा की थी, कैसे की थी, सी गेव क्लारा कंपनी, उसने क्लारा को कंपनी दी। हाइडीज ग्रैंडफादर ने मदद की थी क्लारा की, कैसे, ही हेल्प्ड हर टू लर्न वॉक, उसको चलना सिखा करके। सही जवाब क्या आ गई। हाइडी इज़ फ्रॉम स्विट्जरलैंड, हाइडी स्विट्जरलैंड से है। सी इज ए स्विस, स्विट्जरलैंड से इसलिए उसको स्विस गर्ल बोला जाता है। नेम द पीपल ऑफ दीज कंट्रीज़, इन कंट्रियों के जो आदमी हैं उनके नाम बताना। जैसे स्विट्जरलैंड से कोई भी आदमी होगा उसको स्विस बोला जाता है। तो जर्मनी के जो आदमी होगा जर्मन कहेंगे। ग्रीस जो कंट्री है उसको ग्रीक कहेंगे। इंडिया का कोई आदमी होगा इंडियन कहेंगे। कनाडा का कैनेडियन कहेंगे। अफ़गानिस्तान के आदमी को अफ़गान कहेंगे। जापान के आदमी को जैपनीज़ कहेंगे। चाइना के आदमी को चाइनीज़ कहेंगे। श्रीलंका का साइनाइल्स। लेट अस अंडरस्टैंड ग्रामर। प्रोनाउन ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, इनका आपने यूज करना सीखना है। रीड दिस सेंटेंसेस। ही सिंग्स, सी सिंग्स, इट सिंग्स, आई सिंग, दे सिंग, वी सिंग, यू सिंग। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिखाया गया है यहाँ पे आपको। मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होगा, कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होगा तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SCIS लगेगा। तो ही सिंग्स, ही आया तो सिंग्स है। सी आया तो सिंग्स है। इट आया तो सिंग्स है। आई आया तो नहीं आया सिंग्स। तो ये अंतर है, मतलब ही, सी, इट। कोई भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो उसके साथ में SCIS लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आगे देखिए आप जी एक्सरसाइज में आ जाइए अभी। री राइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग ए प्रोनाउन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनके लिए प्रोनाउन लिखना है। द टेलर सिंगुलर है तो उसके लिए ही लगाएंगे। द टेलर स्टिचेस फाइन क्लोथ, द टेलर सिंगुलर तो ही लगाएंगे। ही स्टिचेस फाइन क्लोथ। आगे देखिए, द किंग एंड द क्वीन आर वेरी हैप्पी। तो द किंग एंड द क्वीन जो है ये, इसके लिए हम दे लगाएंगे क्योंकि ये जो है प्लूरल है। आगे देखिए, द क्वीन वॉन्ट्स ए पिंक गाउन। तो द क्वीन जो है वो क्या है, सी, उसके लिए प्रोनाउन लगाएंगे सी। द किंग लाइक्स ब्लू कलर, द किंग इसके लिए लगाएंगे ही, राजा के लिए ही। आगे देखिए आपका 5वें पॉइंट पे आइए। द कैट, कैट है तो ईट लगाएंगे क्योंकि मनुष्यों को छोड़ के सभी के लिए हम ईट लगाते हैं, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो चाहे लिविंग थिंग्स हो। मीन्स मनुष्य को छोड़ के कोई भी है तो वो ईट की कैटेगरी में आएगा, चाहे प्लेनेट हो, सन, मून, अर्थ, कोई भी, पेड़ पौधे सभी। आगे देखिए 6, माई फ्रेंड्स तो प्लूरल है। माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त, तो वी आर वेरी एक्साइटेड, वी आर वेरी एक्साइटेड। तो माई फ्रेंड्स एंड आई, मेरे दोस्त और मैं, इसका मतलब हम के लिए लगाएंगे वी। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन आपकी जो ये बॉक्स में दिए हुए इनकी मदद से। आई हैव ए पेट कैट, कैट है तो इट लगाएंगे उसके लिए। माई मदर के लिए सी लगाएंगे। माई ग्रैंड पेरेंट्स तो पेरेंट्स आया प्लूरल है तो दे लगाएंगे उनके लिए। माई अंकल लिव्स विद देम तो माई अंकल ही लगाएंगे उसके लिए। राम एंड आई अभी प्लूरल हो गया, राम एंड आई प्ले बैडमिंटन, राम एंड आई प्ले बैडमिंटन एवरीडे तो वी आएगा यहाँ पे, बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया है ये दे, यहाँ पे आएगा वी आर गुड एट इट, हम इसमें अच्छे हैं क्योंकि राम एंड आई आया है, राम और मैं, इसका मतलब हम के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे वी। आगे देखिए, लेट अस स्पीक वेल। हैव ए कॉन्वर्सेशन विद योर मदर विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन व्हाट you did when you went to spend some days with your friend who lives in the mountains। तो ये आपकी मदर यदि आपके कह रही माउंटेन्स में यदि रुकने के लिए यदि आप चले जाते दोस्त के साथ तो फिर आप उसके कैसा लगेगा, तो उससे रिलेटेड आपकी थिंकिंग जानना चाह रहे हैं।
इन द माउंटेन्स, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन व्हाट यू डिड देयर। आप मान लीजिए अपने दोस्त के साथ माउंटेन्स में रहने के लिए चले गए, तो वहाँ के बारे में कोई 5 सेंटेंसेस लिखिए। देखिए, माई फ्रेंड एंड आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू वॉच द सनशाइन। सनशाइन देखने के लिए सब जल्दी उठते थे। वी वेंट ट्रैकिंग इन द माउंटेन्स एवरी डे। हर रोज़ हम वहाँ माउंटेन्स में ट्रैकिंग करते थे, मीन्स चलते चढ़ाई करते थे। वी मेड ए स्नोमैन व्हेन इट स्नोड। जब बर्फ़ गिरी तो हमने बर्फ़ का एक आदमी बनाया। वी मेट द माउंटेन पीपल हु लिव देयर। हम माउंटेन पीपल से मिले जो वहाँ पे रहते हैं। वी हैड फूड विद देम। हमने उनके साथ भोजन किया। एंड लर्न अ फ्यू वर्ड्स ऑफ द लोकल लैंग्वेज। और वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है, हमने उनके कुछ शब्द सीखे। आगे देखिए, अपने ये करना है अभी लास्ट। टिक राइट द थिंग्स यू वुड डू व्हेन यू गो टू स्टे विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। टिक राइट द थिंग्स, राइट टिक लगाना है उन चीज़ों पे जो करनी चाहिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। गो फॉर वॉक्स विद दैम, उनके साथ वॉक के लिए जाना चाहिए तो राइट टिक करेंगे। लिसन टू स्टोरीज़ फ्रॉम दैम, हमें उनसे कहानियाँ सुननी चाहिए तो राइट टिक करेंगे, बिल्कुल सुननी चाहिए। स्लीप टिल लेट इन द मॉर्निंग, सुबह देर तक सोना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसमें क्रॉस कर देंगे। रीड स्टोरीज टू दैम फ्रॉम योर स्टोरी बुक्स, अपनी स्टोरी बुक से उनको कहानियाँ सुनाओ पढ़ के, ये करना चाहिए। प्ले ऑल द टाइम, हर समय खेलते रहना चाहिए, गलत है, हर समय नहीं खेलना चाहिए। हेल्प देम इन स्मॉल हाउस होल्ड कोर्स, उनके छोटे छोटे जो काम होते हैं उनमें मदद कीजिए, हाथ बटाइए, करना चाहिए बिल्कुल। प्रेस देयर लेग्स एट नाइट, रात को उनके पैर भी दबाने चाहिए, बिल्कुल हमने उनके पैर भी दबाने चाहिए। ऑलवेज ओबे देम, हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करें, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा अपने बड़े जो हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये थे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर।